ये स्टूडेंट्स आज हम लोग देख रहे हैं कैजुइस्ट थ्योरी. माय पीपीटी इज विजिबल? यस मैम. ओके. सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, कैजुइस्ट थ्योरी इन प्रोफेशनल एथिक्स. ओके, फिर बाकी बात करेंगे. सो कैजुइस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन केसस मीनिंग केस. ठीक है. सो इट इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड in field specific branches of professional ethics such as business ethics and bioethics. तो business ethics में और bioethics में इसका बहुत यूज़ होता है और ये जो है लैटिन वर्ड से निकला है. Casuistry typically uses general principles in reasoning analogically from clear-cut cases called paradigms टू वैक्सिंग कॉजिंग अनॉयंस वरी केसेस. तो बिजनेस में बहुत सारे केसेस आते हैं जो वरी पैदा करते हैं, अनॉयंस क्रिएट करते हैं, और ऐसे जो केसेस आते हैं उसको स्टडी करता है और उसमें एथिक्स के प्रिंसिपल लगाता है रीजनिंग के. ठीक है. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनिंग दैट सीक्स टू रिजॉल्व moral problems by extracting or extending theoretical rules from a particular case and reapplying those rules to new instances. This method occurs in applied ethics. तो याद रखिए ये एक applied ethics का पार्ट है. अब जैसे पीछे के सालों में, टाइम में, अगर कोई केस ऐसा हुआ है तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व किया गया है और उसको एथिकली अभी के सिचुएशन में हम अप्लाई करके उसको कैसे यूज कर सकते हैं बिजनेस में. तो यही चीज कैजुइस्ट्री है. ठीक है. मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? हाँ. मान लो 5 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल ही पहले ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है. ठीक है. तो हम देखेंगे कि क्या आज के सिचुएशन में वो प्रॉब्लम को हम उस तरह सॉल्व कर सकते हैं. रीजनिंग करेंगे. ठीक है. और अगर वो एथिकली सही होगा तो उसको मॉडिफाई करके उस सॉल्यूशन को हम आज की सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन में डालेंगे, बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो यही हुआ अप्लाइड एथिक्स. ठीक है. समझ में आया सबको? एक बार और बताऊं? यस मैम. प्लीज स्टार्ट द रिकॉर्डिंग मैम. वो में रिकॉर्डिंग हो रहा है. अभी आपको समझ में आया ना? हाँ. यस मैम. ओके. ओके, चिंता मत कीजिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है. तो कैजुइस्ट्री क्या हो गया कि ये एक रीजनिंग प्रोसेस है. ठीक है. ये अप्लाइड एथिक्स का पार्ट है और इसका मतलब है कि पीछे के समय में अगर कोई मोरल प्रॉब्लम हुआ है और जो सॉल्व हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, रीजन करेंगे, रीजनिंग करेंगे कि क्या हम आज के बिजनेस सॉल्यूशन में, प्रॉब्लम में, मोरल डायलमा में उसको अप्लाई कर सकते हैं. अगर कर सकते हैं तो उसको मॉडिफाई करके करेंगे. तो यही कैजुइस्ट्री है. सो प्रैक्टिशनर्स इन वेरियस फील्ड्स value casuistry as an orderly yet flexible way to think about real life ethical problems. जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कैजुइस्ट्री ही सबसे ज़्यादा यूज होता है. सो कैजुइस्ट्री कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल when values or rules conflict. Example, expectation colliding with professional duty. ठीक है. आप जैसे फॉर छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि आप अपार्टमेंट में रहते हो और कोई इंसान, कोई फ्लैटियर जो है वो गार्ड को बोले कि भैया दूध ले आओ, दूध पहुंचाओ, फूल पत्ती ले आओ, मेरा ये काम कर दो, गैस का सिलेंडर चढ़ा दो. तो वो जो गार्ड है वो तो सबके लिए है और उसकी कुछ ड्यूटी है, उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है. कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी बाहर से आए उसको आपको डायरी मेंटेन करो, देखो, ये प्रोफेशनल ड्यूटी है. लेकिन वो क्या करता है, खुश करने के लिए, कोई बड़ा आदमी है तो घर का काम कर रहा है, तो दैट मीन्स उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी जो है वो उसकी जो मॉरल ड्यूटी, वैल्यूज और रूल्स जो है उससे वो अलग जा रहा है. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है. तो यही चीज़ आपके बिजनेस में भी होता है कि जब आपका प्रोफेशनल ड्यूटी और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है
तो वो आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हम यहाँ पर ही हम कैजुइस्ट्री लगाते हैं। So casuistry also helps in clarifying cases in which novel or complex circumstances make the application of rules unclear. Example, should emails receive the same privacy protection as regular mail? If someone develops an idea while working with one employer, is it ethical to use that idea to help subsequent employer? मतलब एक इंसान जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो क्या जो पहले ऑर्गेनाइजेशन का जो कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो क्या वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको लगाए? क्योंकि वो तो प्राइवेट चीज़ होगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये है। या जो हम लोग आज ईमेल अब यूज़ करते हैं, तो पहले चिट्ठी जो होती थी, मेल्स होता था, वो कॉन्फिडेंशियल होता था, लेकिन ईमेल जो है उतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, तो क्या उसको होना चाहिए? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एथिक्स का पार्ट है, और कैजुइस्ट्री ही इसको हमें हेल्प करता है। सो द राइज ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स led to renowned interest in casuistry in the early 20th century. It is useful in helping people with diverse beliefs reach workable agreements in difficult moral cases. For example, salesman, ठीक है, अब सेल्समैन है, ये ऑफर फ्री टी सेट विद 20 एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स टू सेक्रेटरी ऑफ एन अपार्टमेंट. इज इट एथिकल टू ऑर्डर 20 बल्ब्स फॉर फ्री गिफ्ट और टू नेगोशिएट फॉर फर्दर डिस्काउंट्स ओनली? इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ कि अगर आप मान लीजिए कोई सेक्रेटरी है अपार्टमेंट का, और उसको सारे अपार्टमेंट में बल्ब्स लगवाने हैं, और एक सेल्समैन आता है कि आप 20 एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स दे रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है अपार्टमेंट में लगाने के लिए, बिजली जो बचाते हैं, लेकिन साथ में एक टी सेट दे रहा है सेक्रेटरी को। तो अब सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए? जनरली क्या होगा, टी सेट ले लेगा और वो 20 बल्ब्स जो है ले लेगा। लेकिन एथिक्स क्या कहता है कि आप टी सेट नहीं ले करके और उसको बोले कि आप और पैसे कम कीजिए, और या और बल्ब जो है उसके दाम कम कीजिए हमारे अपार्टमेंट के लिए। तो कैजुइस्ट्री कहता है ये, मतलब सही क्या है, अब इसमें सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए? So a casuist approach the scenario by identifying its morally significant features. Those features might include the value of the gift, the quality of the product being offered for sale, the availability of the similar products from other vendors at lower price. हम वो सेक्रेटरी जो है वो दूसरे वेंडर्स को देख सकता है जो लोअर प्राइस में दे, क्योंकि टी सेट कोई फ्री में तो देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से तो उसका वो रख ही लेगा, है ना। तो ये कैजुइस्ट्री यही मॉरल डायलेमा को सॉल्व करता है। व्हेन एग्जामिनिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, कैजुइस्ट में अरेंज एंड सॉर्ट मेनी केसेस टू क्रिएट अ रिसोर्स कॉल्ड अ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? क्लास, जैसे कि हम कह रहे हैं इंडिया में बिहार या यूपी, उसके बाद क्या हुआ पटना या लखनऊ, उसके बाद क्या हुआ मोहल्ला। तो टेक्सोनॉमी क्या हुआ? क्लासेस में ऊपर से नीचे डिवाइड होता है। ट्रीटिंग सिमिलर केसेस, कैजुइस्ट यूज टेक्सोनॉमीज टू डेवलप जनरल गाइडलाइंस और पॉलिसीज। इसी तरह हम कोई भी आपको रूल्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में टेक्सोनॉमी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस से सिंपल केसेस, और सबको हम स्टडी करके एक जनरल गाइडलाइन और पॉलिसी को डेवलप करते हैं। Casuist demands deliberation about how to put good character and virtuous motive into practice. ठीक है? So it is a subset of applied ethics which is concerned with application of moral norms to practical problems. तो practically जो अवेलेबल, ऐसे तो हम लोग बोलते हैं ये सही है ये गलत है, नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्चुअली होता है उसको सॉल्व करने में हमें कैजुइस्ट्री हेल्प करता है। So it compares new case studies to a pool or bank of cases that have already been resolved in order to extract lessons from those resolved cases that might be applicable to the new case. जो मैंने बताया कि पीछे के समय में कोई केस, एक केस या बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, उनका रिजल्ट क्या आया है,
वो रिजल्ट जो है वो प्रोसेस सॉल्व करने का जो था, क्या अभी के केस में सॉल्व हो सकता है, हम अप्लाई कर सकते हैं? अगर हो सकता है तो हम मॉडिफाई करके उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो यही चीज कैजुइस्ट्री करता है। कैजुइस्ट्री अटैक द ट्रेडिशनल आइडिया of simply applying universal moral rules and norms to complex cases in order to solve problems in question. ठीक है? So it deals with vital question: who, what, where, when, and how much. Once the given case is thoroughly depicted, one must classify the case by finding paradigm cases and analogies by analogical reasoning. Once the specific similarities and differences of the cases are determined, the casuists evaluate the results by adhering to common sense morality and the basic values of the community.